रिसाव हादसे में एक कर्मचारी बेहोश हुआ है। ईदगाह हिल्स स्थित फिल्टर प्लांट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो एक बार फिर से क्लोरीन रिसाव का ये मामला सामने आया, जिसमें एक कर्मचारी के बेहोश होने की भी जानकारी फिलहाल प्राप्त हो रही है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन जल्दी जल्दी ये दो हादसे हुए हैं, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। जितेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, पहली बार तो ये कह दिया गया कि ये मानवीय भूल नहीं थी, तकनीकी खामी हुई, जिसकी वजह से इस बार क्या वजह रही क्लोरीन गैस रिसाव होने की, और जो कर्मचारी बेहोश हुआ है उसकी स्थिति कैसी है? देखिए, कहीं ना कहीं जो नगर निगम में कर्मचारी जो कि प्लांट में काम करते हैं, उनकी नाकामी जो इस समय सामने निकल कर आ रही है। दरअसल हमने देखा है कि प्लांट के अंदर जिस प्रकार से क्लोरीन गैस का रिसाव लगातार हो रहा था, उसके बाद पहले स्थिति को संभाला गया और एक बार फिर से इस क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो प्लांट के अंदर है वो पूरी तरीके से जो लापरवाही है वो बढ़ती जा रही है। और यही वजह है कि एक के बाद एक जो लोग हैं उसकी चपेट में आ रहे हैं। अभी हाल ही में कुछ देर पहले यहाँ पर जो कर्मचारी थे, उन्होंने अंदर जाने से पूरी तरीके से जो एंट्री है उस पर बैन कर दी है। आप प्लांट देख सकते हैं, जो प्लांट है वो अंदर बना हुआ है। हालांकि यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले ताला लगाया गया है और इस ताले को लगाने के बाद कहीं ना कहीं किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया रहा है। साफ तौर पे मना किया गया है कि बड़े अधिकारियों का ये कहना है, क्योंकि कुछ देर पहले जब यहाँ पर जो चौकीदार था वो सामने निकल कर आया था, उसका ये कहना था कि जो बड़े अधिकारी हैं उनका साफ तौर पे मना करना है कि किसी को भी अंदर जाने नहीं देना है, क्योंकि गैस का रिसाव हुआ है और ऐसे में दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ी देर पहले ये जो ताला है इसको भी जस्ट हमारे सामने लगाया गया है और अंदर जो चौकीदार मौजूद था वो यही कह के गया है कि बड़े अधिकारियों को साफ तौर पर कहना है कि अंदर किसी को भी नहीं जाने देना है, क्योंकि स्थिति खराब हो सकती है। यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्लांट के अंदर ऐसी चीजें की जा रही हैं जो कहीं ना कहीं छुपाई जा रही हैं। और यही वजह है कि लगातार जो इस तरह से मामले हैं वो निकल कर आ रहे हैं। इसके पहले भी हमने देखा था कि किस प्रकार से जब गैस का रिसाव हुआ था तो मदर टेरेसा कॉलोनी के तमाम जो लोग थे वो इसकी चपेट में आए थे और चपेट में आने के बाद उनकी हालत खराब हुई थी। और एक बार फिर से इसी प्लांट में जो गैस है उसका रिसाव हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस प्लांट के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं उनकी जो लापरवाही है वो खुलकर सामने निकल कर आई है। और यही वजह है कि अब अंदर से जो ताले हैं वो लगाए गए हैं, क्योंकि एक बार फिर से जो क्लोरीन गैस है उसका रिसाव होना और अंदर जितना भी स्टाफ है उसका पूरी तरीके से ध्यान ना देना, नगर निगम कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो बचाव वाली मुद्रा है उसमें उतरा कर आया है, जिससे कहीं ना कहीं साबित होता है कि अभी भी प्लांट के अंदर कुछ ना कुछ इस प्रकार के जो क्लोरीन के सिलेंडर हैं वो खराब पड़े हुए हैं, जिनके माध्यम से एक बड़ा हादसा राजधानी भोपाल में हो सकता है। अगर ऐसे में जल्द ही यहाँ पर कार्यरत कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं की, यहाँ पर कार्यरत तमाम जो लोग हैं उन पर कार्रवाई नहीं की गई, या फिर यहाँ पर जो जिस प्रकार से पूरे जो सिलेंडर खराब पड़े हुए हैं उनको ठीक तरीके से नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं इसका जो खामियाजा है वो पूरे शहर को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर गैस का रिसाव हुआ है, एक बार फिर से जो कर्मचारी जो चपेट में आया है उसने कहीं ना कहीं जो इस प्लांट की हकीकत है वो सामने लाके रख दी है कि किस प्रकार से यहाँ पर मौजूद जो क्लोरीन गैस के सिलेंडर हैं वो कहीं ना कहीं इफेक्ट डाल सकते हैं। इसके पहले भी हमने देखा था कि जो पास ही बस्ती बनी हुई है मदर टेरेसा, वहां पर 10 से ज्यादा लोगों की जो हालत थी वो खराब हो गई थी और ऐसे में उस दौरान ये क्लीन चिट दी गई थी कि कहीं ना कहीं कर्मचारियों की गलती नहीं है, ये जो परेशानी है आई है वो जो यहाँ पर सामान है उसके कारण आई है। लेकिन आज एक बार फिर से यहाँ पर इसी प्रकार की जो लापरवाही है वो सामने निकल कर आई है, जो ये कहीं ना कहीं बताता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे जिम्मेदार कई लोग हैं। अब ऐसे में ये देखना होगा कि कार्रवाई कब तक की जाती है और जिस प्रकार से अंदर नगर निगम तमाम चीजों को छुपाने की कोशिश कर रहा है वो चीजें कब तक खुलकर सामने निकल कर आती है। क्योंकि क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ है, एक कर्मचारी इस समय बेहोश है, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है, गंभीर अवस्था में उसकी हालत है। इसके अलावा हमने देखा था कि किस प्रकार से मदर टेरेसा कॉलोनी के अंदर भी लगातार लोगों की हालत थी वो खराब थी, जो ये बताता है कि कहीं ना कहीं अंदर कुछ ना कुछ लापरवाही जरूर है। एक बड़ी जो गड़बड़ी है वो इस प्लांट के अंदर है और यहाँ पर मौजूद तमाम जो कर्मचारी, तमाम जो स्टाफ है, सब कुछ जानने के बावजूद भी वो अगर पीछे हट रहा है या फिर इनको सही नहीं कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसे में कार्रवाई बनती है। अब ऐसे में देखना होगा कि बीएमसी कमिश्नर, मध्य प्रदेश की सरकार इस ओर कितना अपना जो रुख है वो निकल कर लाती है। क्योंकि देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि अब से 4 से 5 दिन पहले एक बार फिर से क्लोरीन गैस का जो रिसाव था वो हुआ था और उस दौरान हमने देखा था किस प्रकार से लोगों की तबीयत खराब हुई थी, लोगों को क्लोरीन गैस लगी थी। और एक बार फिर से अब नगर निगम में कर्मचारी का जो कर्मचारी है उसके साथ ही हादसा हुआ है। तो कहने के अंदर बड़ी लापरवाही चल रही है और उस लापरवाही को छुपाने के लिए अब अंदर किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। तो ये अपने आप में बताता है कि नगर निगम कमिश्नर की यहाँ पर लापरवाही सामने निकल कर आ रही है और मध्य प्रदेश के अंदर जो नगर निगम कर्मचारी राजधानी भोपाल में इस प्लांट के अंदर वो भी कहने पूरी तरीके से लापरवाही की जो एक मिसाल है वो पेश कर रहे हैं। क्योंकि एक के बाद एक जो हादसा है क्लोरीन गैस का वो निकल कर सामने आ रहा है। लेकिन सवाल तो जितेंद्र यही है कि अभी कुछ दिन पहले घटना घटी, उस पर भी कोई ठोस जांच हुई हो, ऐसा तो दिखा नहीं। तो क्या हम ये उम्मीद करें कि भाई अब जब ये रिपीट हो गया है तो कम से कम प्रशासन जागे, उसको लेकर केवल कह दिया गया हम जांच करेंगे, लेकिन इतने दिन बीतने के बाद भी क्या ठोस निकला सामने वो बताया नहीं गया। तो क्या हीला हवाली की जा रही है जांच के नाम पर भी? देखिए
बिल्कुल, देखिए जो जांच के नाम पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि जो ढीला रवैया है वो यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा था अब से कुछ दिन पहले जब क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ था उस दौरान भी कई लोगों की तबीयत यहाँ पर खराब हो गई थी। कई लोग जो बस्ती के लोग हैं उनकी भी हालत काफी खराब हुई थी, लोगों को अस्पताल में भर्ती तक करना पड़ा था। और ऐसे में कहा गया था कि हम जांच कर रहे हैं, अगर जांच ठीक तौर से की जाती है, जांच सही तरीके से की जाती तो आज फिर से एक बार ये जो घटना है वो नहीं होती जो कि आज वर्तमान में हो रही है। तो ऐसे में पूरा जो नगर निगम है वो इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं पाया जा सकता है और कहीं ना कहीं नगर निगम की एक बड़ी लापरवाही बहुत जल्दी सामने निकल कर आ सकती है, क्योंकि जो क्लोरीन गैस का रिसाव है पहले हुआ था तो हमने देखा था कि कितने लोगों की यहाँ पर जो तबीयत थी वो खराब हुई थी, और एक बार फिर से यहाँ पर क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ। अगर बड़ी मात्रा में इस प्लांट के अंदर जो क्लोरीन गैस है उसका रिसाव होता है तो इस पूरे इलाके में कहीं ना कहीं एक त्रासदी, क्योंकि 1984 की त्रासदी को हम नहीं भूल सकते हैं कि जब कीटनाशक दवा जिस प्रकार से उसका जो एक हवा के माध्यम से जब पूरे भोपाल शहर के अंदर जब गैस त्रासदी हुई थी तो उस दौरान कई लोगों की तबीयत खराब हुई थी, कई लोगों की जान चली गई थी, हजारों लोग की उसमें जान चली गई थी। और ऐसे में इन तमाम चीजों को लापरवाही मानते हुए नगर निगम जब काम नहीं कर रहा है तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो भूल है, बहुत बड़ी जो चूक है वो कहीं ना कहीं इस प्लांट के अंदर की जा रही है, और ऐसे में जो जिम्मेदार है वो सामने नहीं आना चाह रहे हैं। नगर निगम कमिश्नर और तमाम जो लोग हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने ये पहला कहा था कि हम इस पर जांच करेंगे, अगर जांच ठीक तरीके से की जाती तो शायद आज प्लांट के अंदर ये खामी नहीं पाई जाती। एक बार फिर से अगर इस प्रकार की खामी निकल कर आई है तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी जो जिम्मेदारी थी उससे कहीं ना कहीं नगर निगम के तमाम जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी रहती है वो पीछे जा रहे हैं। नगर निगम कमिश्नर का भी जो रुख है वो पूरी तरीके से नरम दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने देखा था 4 दिन पहले जब लोगों के साथ इतनी बड़ी घटना हुई थी उस दौरान भी कोई भी उनका स्टेटमेंट सामने निकल कर नहीं आया था। आज भी वो अपने कहीं ना कहीं स्टेटमेंट के माध्यम से जो एक प्रेस रिलीज जारी की थी उसके माध्यम से कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं या फिर अंदर की जो खामियां हैं उसे छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके अंदर अगर किसी प्रकार की कोई खामी नहीं है, अगर सब कुछ अंदर सही है और ऐसे में खुलकर सामने नहीं आना, ये बताता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी जो लापरवाही है वो नगर निगम के द्वारा। बिल्कुल, अगर बार बार ये घटना घटेंगी तो फिर सवाल जितेंद्र लाजमी तौर पर उठेंगे और आप अगर जांच नहीं करेंगे तो भी सवाल उठेंगे। शुक्रिया बहरहाल आपका जुड़ने के लिए। तो लोगों की जान के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पर सीधे तौर पर, और बार बार इस तरह की चीजें रिपीट हो रही हैं, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है।